रॉ मटेरियल। पैकिंग मटेरियल में हमारे सिलेंडर्स हैं, उसके बाद हमारी रील है और कार्टन है। मशीनरी में हमारा मिक्सर है, ग्रेडर है, पैकिंग मशीन और उसके बाद सीलर है और रॉ मटेरियल्स आखिरी मरहला है। अब सिलेंडर्स लोकल भी हैं और डिजिटल भी हैं। जो डिजिटल है ये 53,000 के हैं एक सेट। एक सेट से मुराद है 10 रुपए वाले 4, आधा किलो के लिए अलग 4 और किलो के लिए अलग 4। इनका रेट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कम या ज़्यादा होने का फ़ैसला इसका साइज़ करता है। जो इस वक्त रेगुलर साइज़ चल रहे हैं ये उनके ऊपर है, यानी ये बड़ा पाउच, ये छोटा पाउच, और ये 10 रुपए वाला साइज़। ये जो साइज़ हैं इन साइज़ के ऊपर ये रेट है। साइज़ बड़े या छोटे करेंगे तो रेट कम या ज़्यादा होगा। ये 1 kg के लिए भी इस्तेमाल होता है, 800 ग्राम के लिए भी, 700 ग्राम के लिए भी। ये 500 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक यही साइज़ इस्तेमाल होता है। ये डिपेंड करता है कि आप साइज़ क्या रखना चाहते हैं। सर हम मुख्तलिफ साइज़ में भी निकाल सकते हैं? हाँ जी, मुख्तलिफ साइज़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ये वो साइज़ है और शेप भी वैसी है। यानी अगर फील्ड पाउच पर ऊपर एक ब्रांडी के नाम से पड़ा हुआ है, ये पर्पल वाला। हाँ, भरने के बाद ये साइज़ बनता है। बिल्कुल वही स्टाइल है, वही साइज़ है। अच्छा, अब हमने 3 बनाने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3, 1,59,000 रुपये के हमारे सिलेंडर्स बनेंगे। सर ये सिलेंडर्स करते क्या है? ये सर भरते हैं क्या? नहीं, शापर बनाते हैं। सिलेंडर का मतलब होता है शापर की डाइयाँ। यानी जो हम कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन बनाते हैं वो डिज़ाइन हमने डायरेक्ट मशीन के साथ नहीं लगा सकते। मशीन के अंदर इनकी डाइयाँ लगती हैं, तो जो डिज़ाइन हमने कंप्यूटर में बनाया वही डाइयों के ऊपर छाप दिया और इसकी डाइयाँ गोल होती हैं। सिलेंडर्स यहाँ कोई है तो सिलेंडर बेटे एक मंगवाओ, सिलेंडर दिखाएं भाई। ये 10 रुपए वाले के लिए ये 4 बनेंगे। जो डिज़ाइन इस कंप्यूटर में बनता है वो पहले इस पे प्रिंट होता है, ये मशीनों पे लगता है और फिर मशीनें ये शापर छापती हैं। मेरी बात समझ आ गई? ये शापर की डाइयाँ हैं। अच्छा, एक मरतबा आपने प्रिंटिंग करवा ली, आपका शापर ख़त्म हो गया, आपने दोबारा प्रिंटिंग करवानी, फिर यही सिलेंडर प्रिंटिंग वालों को देंगे। ये उस वक्त तक इस्तेमाल होते रहेंगे जब तक इसे चोट ना लग जाए या इसके ऊपर तेज़ाब ना गिर जाए।